यहाँ पर पलायन के मुद्दे की बात करें तो सरकार यहाँ पे स्थानीय जगह पे जो रोजगार देना चाहिए वह नहीं दे पा रही है। जैसे हिंदवा में 152 कारखाने थे, कपास, जिनिंग और ऑयल मिल। ये बीजेपी की सरकार आई 18 साल से, इनने टैक्स इतना लगा दिया कि सारी फैक्ट्री महाराष्ट्र चले गई और यहाँ के लोग जो फैक्ट्री में काम करते थे, हमारे आदिवासी भाई, वो महाराष्ट्र जाना पड़ रहा, मजबूरी है उनकी। सरकार 1 साल रही और उस बीच मेरे को जो मौका मिला है साल भर का, तो मैंने मेरे क्षेत्र में अनोखा काम किए हैं। जैसे निवाली के पास कुसमिया गांव है, वहाँ मैंने गौशाला बनवाई है, फिर हॉस्टल बनवाया है और अभी उप स्वास्थ्य केंद्र का शिलान्यास भी किया है हमने। इस प्रकार से अनेकों रोड वगैरह, डीपी वगैरह, ट्रांसफार्मर है, कई काम जनता ने जो मांगे हैं वो मैंने पूरे किए। नमस्कार, मैं हूं जैद अहमद और इस वक्त हम मौजूद हैं बड़वानी ज़िले के पानसमल विधानसभा सीट पर। पानसमल विधानसभा की बात करें तो नवगठित पानसमल विधानसभा परिसीमन के बाद 2008 में पहली मर्तबा यहां पर चुनाव हुए थे। अब तक कुल 3 विधानसभा चुनाव यहां पर हो चुके हैं, जिसमें से 2 बार कांग्रेस और 1 बार भारतीय जनता पार्टी विजयी हुई है। पानसमल विधानसभा की बात करें तो इसका एक बड़ा हिस्सा महाराष्ट्र से लगा हुआ है। अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व ये सीट पहले राजपुर विधानसभा का हिस्सा हुआ करती थी। आइए, हमारे साथ कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, जयेश के लोग हैं और कुछ आम जनता भी है। उनसे जानेंगे कि यहाँ पर क्या मुद्दे हैं, जनता के मुद्दे क्या है और विकास की दरकार क्या है। सबसे पहले मैं आपका परिचय हमारे अतिथियों से कराता हूँ। हमारे साथ विधायक चंद्रभागा किराड़ी जी मौजूद हैं। हमारे साथ कांग्रेस के नेता, आपका परिचय? प्रदीप जाधव, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ब्लॉक अध्यक्ष पूर्व और वर्तमान जिला सचिव। आपका परिचय? अशोक राठौड़, ब्लॉक प्रभारी। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता भी मौजूद है, कन्हैया सिसोदिया जी मौजूद हैं। कन्हैया सिसोदिया, प्रदेश कार्य समिति सदस्य। छतर सिंह पटेल, सीसीबी डायरेक्टर, खरगोन बड़वानी। महेश वर्षाले, भाजपा मंडल अध्यक्ष निवाली। जयेश की टीम भी हमारे साथ मौजूद है। जयेश भी इस बार जोर दिखा रही है। डॉक्टर राजू पटेल, जयेश प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष मध्य प्रदेश। दीपक नंगवाल, बड़वानी जिला महासचिव। प्रदीप सेनानी, विधानसभा क्षेत्र पानसेमल, बीपीएल मोर्चा प्रभारी। तो ये थे हमारे साथ अतिथि जो मौजूद हैं। हम सबसे पहले चंद्रभागा किराड़ी जी के पास चलेंगे, उनसे पूछेंगे कि क्या ऐसे मुद्दे हैं जो इस बार फिर जनता के बीच लेके आएंगे और क्या काम है जो आपने किए हैं। चंद्रभागा किराड़ी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या मुद्दे हैं चुनाव में इस बार, क्या मुद्दे रहेंगे? हमारे अनेकों मुद्दे हैं। हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जी ने जो वचन पत्र में निर्धारित किया है कि हम नारी सम्मान को लेकर हमारे क्षेत्र में जाएंगे, सिलेंडर जो है 500 रुपये का देंगे, बिजली का बिल माफ़ करेंगे और किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे, विकास के कार्य करेंगे। इन सब बातों को लेकर हम जनता के बीच हमारे क्षेत्र में जाएंगे। वचन पत्र की बात करिए, लेकिन आप चूँकि विधानसभा में प्रतिनिधि यहाँ पर विधायक हैं यहाँ पर, तो आप बताइए कौन से ऐसे काम हैं आपने जो 5 साल में करे हैं, क्या महत्वपूर्ण कामों को करा आपने? जी, मेरी सरकार 1 साल रही और उस बीच मेरे को जो मौका मिला है साल भर का, तो मैंने मेरे क्षेत्र में अनोखा काम किए हैं। जैसे निवाली के पास कुसमिया गांव है, वहाँ मैंने गौशाला बनवाई है, फिर हॉस्टल बनवाया है और अभी उप स्वास्थ्य केंद्र का शिलान्यास भी किया है हमने। इस प्रकार से अनेकों रोड वगैरह, डीपी वगैरह, ट्रांसफार्मर है, कई काम जनता ने जो मांगे हैं वो मैंने पूरे किए हैं। विधायक का दावा है कि उन्होंने कई विकास कार्य करे हैं, शिक्षा से लेकर सड़क तक, स्वास्थ्य तक अपने काम करे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद हैं, आइए उनसे पूछेंगे। विधायक का दावा है कि उन्होंने कई काम करे हैं, लेकिन क्या लगता है क्या कमी रह गई, क्या दरकार है विभिन्न क्षेत्रों में? भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, माननीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में सरकार है। 18 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है। 18 साल के कार्यकाल में अनेक जन कल्याणकारी योजनाएँ जनता के बीच में ले गए हैं, जिसमें आयुष्मान योजना एक ऐतिहासिक योजना थी, लाडली बहना एक ऐतिहासिक योजना है, संबल योजना एक ऐतिहासिक योजना है। कई प्रकार की योजनाएं जो गरीबों के हितों में, जनता के लिए सतत सेवारत है शिवराज सिंह जी। इन्हीं मुद्दों को लेकर हम फिर जनता के बीच में जाने वाले हैं। लेकिन क्या ऐसे विधायक जी ने दावा करा कि कई विकास कार्य करें, आपको क्या लगता है? क्षेत्र में, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार रही है। कई काम बीच में, जब 16 माह का कार्यकाल कांग्रेस का रहा है, उस कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी की जो योजनाएं थी वो बंद हुई है। जैसे संबल योजना बंद हो गई है, एक विद्युत की योजना थी, किसानों को जो निःशुल्क ट्रांसफार्मर लगाए जाते थे वो योजना भी बंद कर दी गई थी।
बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था, वो बेरोजगारी भत्ता युवा बेरोजगारों को नहीं दिया गया। ऐसे कई योजनाएं, जो आयुष्मान योजना थी वो भी बंद थी। किसानों को प्रधानमंत्री का सम्मान निधि और मुख्यमंत्री सम्मान निधि वो भी 16 माह के कार्यकाल में नहीं मिली थी। कई योजनाएं बंद करी, कई योजनाओं का लाभ लोगों तक नहीं पहुंचाया, ऐसा भाजपा का आरोप है। खैर, विधायक के कामों पर कोई टीका टिप्पणी नहीं हुई, लेकिन कहना है केंद्र और राज्य में सरकारें हैं और वही विकास कर रही है, लेकिन कांग्रेस का जो शासन था उसमें योजनाएं बंद करी, लोगों को नुकसान पहुंचाया। भाजपा का कहना। हमारे साथ जेएस के पदाधिकारी मौजूद हैं। जेएस भी इस बार इस क्षेत्र में दम दिखाती नजर आ रही है, आदिवासी क्षेत्र में। हम उनसे बात करेंगे कि जेएस के मुद्दे क्या रहेंगे। जेएस में अपना प्रभाव छोड़िए, मुद्दे क्या हैं आपके? जी बिल्कुल, जेएस का जमीनी धरातल के मुद्दे हैं। आदिवासियों के जो अधिकार को लेकर संघर्ष करने के साथ साथ में, जैसे कि महोदय ने बताया कि यहाँ पर इनकी जो योजना है केवल कागज़ों पर योजना बनाई जा रही है, ज़मीनी धरातल पे एक भी योजना नहीं है। ये एक भी योजना ऐसी बता दे, चाहे केंद्र की योजना हो या चाहे राज्य की योजना हो, केंद्र की योजना बड़वानी ज़िले में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है। ये हम लोगों ने पहले ही अवगत करके बता दिया था कि ये योजना है केवल जो मध्य प्रदेश की सरकार के संरक्षण में योजना केवल कागजों पे निर्माण किया जा रहा, हमारा खुला आरोप है। जेएस का आरोप भ्रष्टाचार का है। भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है जेएस की योजनाओं के नाम पर भ्रष्टाचार दिखाना सिखाया गया है। देखो, भ्रष्टाचार का आरोप तो देश 47 आज़ाद हुआ उसके बाद सब एक दूसरे पार्टियां एक दूसरे पे लगाती आई है, किंतु जहां पर सवाल उठता है, हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व जिसने आज विश्व पटल पे अपना नाम, उसने भारत का नाम ऊंचा किया है और भारत का नाम कमाया है। हम पहले देखते आए, आज से 70 साल से हम देखते आ रहे हैं कि जबकि हमारे यहाँ का प्रधानमंत्री बाहर जाते थे तो उनको उनके आगवानी के लिए वो किसी मिनिस्टर को या किसी कमिश्नर को भेजा करते थे, किंतु जब आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी देश में जाते हैं तो स्वयं राष्ट्रपति आते हैं, यहाँ तक कि उनके पैर छीते हैं। ये हमारे भारतीय जनता पार्टी ने कमाया है। अगर मणिपुर भी जाएंगे क्योंकि हमारा नेतृत्व ऐसा नहीं है। हमारा नेतृत्व तो समय समय पर सब दूर जाते हैं और समय समय पर सारी चीज़ों को देखते हैं, ये हमारा कहना है। राष्ट्र का नाम रोशन किया है, प्रधानमंत्री मोदी के कामों की बात की जा रही है, लेकिन भ्रष्टाचार पे कोई सीधा जवाब नहीं। इनका कहना कि भ्रष्टाचार तो होता आया है। भ्रष्टाचार जी कितना मुद्दा है? भारतीय जनता पार्टी में जो भ्रष्टाचार हुआ है, आज़ादी के बाद से इतिहास में आप उठा करके देख ली, इतना भ्रष्टाचार पिछले 18 साल में जो कभी नहीं हुआ। अभी ताज़ी बात बताता हूँ मैं आपको, हज़ारों करोड़ रुपए 3-4 किस्तों में माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिया है लोन मध्य प्रदेश की जनता के लिए। आपको बताऊं मैं वो लोन क्यों लिया है? चुनावी सत्र है, चुनाव में खर्च करना है, उस समय कर नहीं सकते चुनाव की आचार संहिता के बाद। अभी से साड़ी और चप्पल बांटने का काम कर रहे हैं वो। योजनाओं पे अब बात आ गई है, साड़ी चप्पल बांटने की जा रही है, ऋण लिया जा रहा, भ्रष्टाचार की बात है। भ्रष्टाचार की बात की जा रही है। भ्रष्टाचार की बात जहाँ तक है कि साड़ी और चप्पल की बात कर रहे हैं, मैं बोलना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो भी भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो के अंदर नहीं था वो भी काम करके बताया। भारतीय जनता पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में लाडली लक्ष्मी योजना नहीं थी, उन्होंने करके दिखा दिया। ज़मीनी स्तर पर लाडली बहनों को योजना का लाभ दिखाकर बता दिया। दूसरी बात मैं बोलना चाहूँगा, किसान सम्मान निधि का कहीं से कहीं तक भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में नहीं था, वो भी करके बता दिया। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश और राष्ट्र स्तर पर जो विकास का कार्य कर रहे हैं, कांग्रेस ने 70 साल में अभी तक नहीं करके बताया। 70 साल में कांग्रेस ने वो विकास नहीं किया जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। कई मैनिफेस्टो में जो वादे नहीं थे वो भी करके भारतीय जनता पार्टी दिखा रही है, ऐसा भारतीय जनता पार्टी का दावा है। हम जेएस के पास फिर चलते हैं। दोनों पार्टियां बोल रही है कि हमने ये किया वो किया, पर दोनों पार्टी ये नहीं बता सकती कि बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है। आज भी बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि दोनों पार्टियां बोल रही है कि, फिर रही बात ये बोल रहे हैं कि मणिपुर जाना है, ये करना है, वो करना है, ये यहीं पे क्यों बोल रहे हैं ये लोग। अभी जैसे मान लो 1957 से लेकर 1993 तक जितनी आदिवासी निर्दोष आदिवासियों की हत्या नहीं हुई, जितनी 93 से लेकर 2022 तक की हत्या हो चुकी है। आदिवासी क्षेत्र है और आदिवासियों का मुद्दा आया है, मणिपुर की बात की जा रही है। आदिवासियों के क्षेत्र का आदिवासी नेता माने जाते हैं, मणिपुर का जिक्र बार बार आ रहा है जेएस की तरफ से। मणिपुर के विषय में मैं तो एक ही बात कहूँगा कि वो वास्तव में दो संप्रदायों के बीच में, दो जातियों के बीच में विवाद है। वहाँ कोई भारतीय जनता पार्टी या राजनीतिक प्रायोजित कार्यक्रम नहीं है। अगर हिंसा की ही बात करें तो हिंसा तो पश्चिम बंगाल में भी हो रही है, सिक्किम में भी हो रही है, मिजोरम में भी हो रही है। हिंसा कहाँ नहीं होती है? हिंसा तो पश्चिम बंगाल में भी हो रही है। मणिपुर की बात जब आती है तो कांग्रेस शासित राज्यों की बात की जाती है। हिंसा तो मणिपुर में है, तो पश्चिम बंगाल में भाजपा का कहना है। मणिपुर में डबल इंजन की सरकार है
और आदिवासियों की जो महिलाएं हैं उनको नग्न कर निर्वस्त्र कर उनके साथ बहुत बुरे मतलब तरीके से व्यवहार किया गया। उस पर सरकार चुप बैठी है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार भी चुप बैठी है। कोई एक्शन लेना चाहिए था तो सरकार मानी जाती। और सबसे पहले मैं 70 साल वाली बात करूंगा कि मेरे साथी लोग जो बोल रहे हैं 70 साल, मुझे लगता है इनका गणित खराब है। 4 साल फील गुड की अटल जी की सरकार को हमारी कांग्रेस की सरकार मान रहे, बहुत अच्छी बात है। चौधरी चरण सिंह जी 2.5 साल रहे, वो भी हमारी मान रहे, वो भी बहुत अच्छी बात है। उसके बाद मोरारजी देसाई बने, वो भी कांग्रेस के मान रहे, वो भी बहुत अच्छी बात है। उसके बाद में फिर विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार रही, वो भी हमारी सरकार मान रहे हैं। इंद्र कुमार गुजराल जी प्रधानमंत्री रहे, वो भी हमारी सरकार मान रहे हैं। चंद्रशेखर जी रहे, वो भी हमारी सरकार मान रहे हैं। और ये तमिलनाडु के देवेगौड़ा जी जो प्रधानमंत्री रहे देश के, वो भी हमारी सरकार में। मुझे समझ में नहीं आता, ये झूठ बोल रहे हैं कि इनकी गिनती खराब है। या तो फिर ये वापस से क्लास अटेंड करें गिनती की, गणित की, तो हिसाब सही होगा। और भ्रष्टाचार वाली जो बात है वो तो हो रहा है, तो सबको पता है। 50% वाली सरकार चल रही, डबल इंजन की सरकार जहाँ चल रही, वहाँ अगर प्रधानमंत्री भी 2 शब्द नहीं बोल सकते आदिवासियों पे जो हिंसा है उसके बारे में, तो बड़ी शर्म की बात है। आदिवासी क्षेत्र है और आदिवासियों का मुद्दा सामने आया है, प्रधानमंत्री भी आदिवासियों पर नहीं बोल सकते, शर्म वाली बात है। ये सुना आपने, कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और जेएस के लोग थे, अपनी बात अपने मुद्दे रखे, भ्रष्टाचार से लेकर योजनाओं से लेकर कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी से मणिपुर तक सब बातें हुई हैं, रोजगार का मुद्दा भी उठा। हमारे साथ लोग भी मौजूद हैं, आइए उनके बीच चलते हैं कि उनके मुद्दे क्या हैं, वो क्या समझते हैं। क्षेत्र की बात करते हैं, स्थानीय क्षेत्र में क्या कमी रही, क्या लगता है आपको? अभी मेरे भाई साहब कांग्रेस के बता रहे थे 10 दिन से लोकसभा चल रही है, राज्यसभा चल रही है, कांग्रेस क्यों नहीं चर्चा कराना चाहती? कांग्रेस क्यों भाग रही है? बार बार हमारे मंत्री बोल रहे हैं चर्चा के लिए, बार बार क्यों भाग रहे हैं, जबकि वहाँ कुछ हुआ नहीं है। कांग्रेस लोकसभा नहीं चलने दे रही है, कांग्रेस भाग रही है, ऐसा कहना है भारतीय जनता पार्टी के लोगों का। ये अभी मेरे साथी लोग बोल रहे थे कि बोले ये जो मध्य प्रदेश में ये जो हालत बता रहे, आज तक जो 60 साल में नहीं हुआ वो आज हुआ है। बिल्कुल सही बात बोल रही है। कांग्रेस की सरकार थी, वास्तव में जो बीजेपी ने करा ना, वो नहीं करा। इसलिए नहीं करा, भ्रष्टाचार को देखो, पटवारी क्या मतलब भर्ती में देखो, व्यापम घोटाले देखो, लोगों के सिर पे मूत रहे हैं, ये काम कांग्रेस ने नहीं करा है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप लोग, हम बात मान रहे हैं। आज आप देख लो, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य के ऊपर देख के देख लो, आपको बड़ा दुख होगा। अभी आप देख लो, यहाँ से पलायन हो चुके हैं, इतने लोग पलायन हो चुके हैं, कम से कम 70-80% पलायन हो चुके हैं। क्यों पलायन हो चुके हैं? पलायन का मुद्दा क्षेत्रीय स्तर पर पलायन का मुद्दा निकल के सामने आया। पलायन का मुद्दा, स्थानीय मुद्दे पे कोई साथी अगर बोलना चाहे, पलायन के मुद्दे पर कोई बात निकल के आई है सामने। पलायन का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा है यहाँ पर। पलायन के मुद्दे पर क्या कहेंगे आप? पलायन के मुद्दे पर क्या बोलेंगे? तो ये लोग हमारे साथ मौजूद हैं, बेरोजगार की बात हो रही है, पलायन के मुद्दे की बात हो रही है। आदिवासी क्षेत्र है तो आदिवासी समाज पे जो हिंसा होती है उसके बारे में भी बात की जा रही है। हमारे साथ लोग मौजूद हैं, पलायन की बात है, स्थानीय मुद्दे से निकल के सामने आए। यहाँ पर पलायन के मुद्दे की बात करें तो सरकार यहाँ पे स्थानीय जगह पे जो रोज़गार देना चाहिए वह नहीं दे पा रही है। जैसे रोज़गार गारंटी में यहाँ पर बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं, उस योजना को भी कहीं ना कहीं तरीके से बंद कर दिया गया है। और जो किसानों के लिए जो पानी की व्यवस्था होना चाहिए, सभी दूर नहरें आ गई है। हमारा जो ये ब्लॉक या निवाली ब्लॉक में अभी तक नहर दोनों सरकारें लाने में नाकाम रही है, इसीलिए पलायन हो रहा है। मनरेगा के तहत काम नहीं हो रहे हैं, योजनाओं का सही संचालन नहीं हो रहा, ये एक प्रमुख मुद्दा पलायन के लिए निकल के आया है। हमारे साथ भाजपा और कांग्रेस के लोग मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे। मनरेगा में ढंग से काम नहीं हो रहा, पलायन एक बड़ा मुद्दा है। 5 साल विधायक रही, पलायन रोकने के लिए क्या प्रयास करें आप? देखिए, सरकार जिनकी है ये उनके पास विषय है। पलायन तो जनता जा रही है, काम नहीं मिल रहा है, एक को भी कोई काम नहीं है, बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ गई तो पलायन तो होगा। घरों पर कांटे लगे हैं, ये स्थिति बनी हुई है, क्योंकि यहाँ पर न मनरेगा चल रही, न कोई योजना नहीं है, बेरोजगारों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, कोई यहाँ पर रोजगार नहीं मिल रहा। इसलिए अधिकांश पब्लिक जो है महाराष्ट्र और गुजरात जा रही है, पलायन जोर शोर से हो रहा है।
बात पलायन की करें तो मैं आपको समझाऊं, दर्शकों को समझाना चाहूँगा कि ये आदिवासी बहुल जो ज़िला है, यहाँ पे बड़ी संख्या में मजदूर और किसान वर्ग है और मजदूर वर्ग यहाँ से बड़े शहरों की तरफ, महाराष्ट्र और गुजरात की तरफ मजदूरी करने जाता है और ये एक बड़ा मुद्दा होता है यहाँ पर। सर, पलायन की बात है, विधायक का तो सीधा आरोप है कि योजनाओं का संचालन नहीं हो पा रहा, बेरोजगारी है इसलिए पलायन हो रहा है। नहीं, बेरोजगारी एक ज्वलंत समस्या है, लेकिन बेरोजगारी के कारण पलायन हो रहा है ये बात ठीक नहीं है। जनजाति समाज के बीच आज काम करने की कला है। हमारे लोग बहुत एक्सपर्ट लोग हो गए हैं। बाहर जाके कोई तगारी उठा रहे ऐसा नहीं है, कोई मिस्त्री कर रहा है, कोई कारीगरी कर रहा है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में यहाँ के लोग काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों में जागरूकता ही है। यहाँ काम नहीं है तो ज़रूर है, कहीं काम मिल रहा है तो वहाँ जाएंगे। वो कोई काम करना कोई बुरी बात नहीं है। पलायन नहीं है, लोग कलाकार हुए हैं, मजदूरी नहीं कर रहे हैं, कारागिर बने हैं, अपने हुनर पेश कर रहे हैं, इसलिए बड़ी जगह पर बड़ा पैसा मिल रहा है। एक पलायन को नई बात बोल दी पलायन जी, सीधी सी बात है। पलायन के मामले में आदरणीय सर ने जो कहा, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डंका पीट के बोलते हैं कि कृषि को लाभ का धंधा बनाऊंगा। वर्तमान में स्थिति देखें आप, कृषकों को न तो उनके मतलब फसल का उचित दाम मिलता है और न ही खाद मिलता है, कुछ नहीं है। किसान गर्त में चले जा रहा है, किसान गर्त में जाता जा रहा है और पलायन इसके लिए जिम्मेदार प्रमुख मुद्दा है। देखिए, ये ना तो पलायन और यहाँ जैसे कि हम पानसमल विधानसभा की बात करें, यहाँ पर ना किसानों को लाइन की व्यवस्था है, ना यहाँ पर कोई रोजगार की व्यवस्था है। पलायन की बात इन्होंने बड़ी आसानी से बोल दिया कि पलायन वो शौक से कर रहे हैं, मजबूरी है। यहाँ पर स्थानीय लेवल पर कोई पलायन मजबूरी बन चुका है। स्थानीय मुद्दे निकल के सामने आ रहे हैं लगातार कि पलायन मजबूरी बन चुका है। हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं। पलायन और स्थानीय काम, क्या कमी है और क्या शासन की योजना रोजगार देने के लिए कोई स्पष्ट नहीं होने से पलायन हो रहा है। ये बात बोल के ढकी जा रही है कि उनमें गुण है, कारीगरी यहाँ भी कर सकते हैं, बड़े प्रोजेक्ट यहाँ बड़े फैक्ट्रियाँ लगे, काम लगे तो यहाँ भी काम कर सकते हैं, उन्हें घर बार छोड़ के जाने की ज़रूरत नहीं पड़े। फैक्ट्रियाँ अगर बनेगी तो काम यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ भी काम कुछ और लोग हैं। सर, मैं आपसे पूछना चाहूँ, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो यहाँ पर कमी है? विधायक के दावे कि हमने विकास कार्य करें। विकास के कार्य तो विधायक ने अपने क्षेत्र में बहुत किए हैं और संभावनाएं जो करने की थी उसमें सबसे बड़ी बात है यहाँ पर कोई बड़ा उद्योग धंधा नहीं आज तक डला और मुख्य पलायन का कारण यही है कि जिसके कारण लोगों को यहाँ से बड़े। किसको जिम्मेदार मानते हैं इसके लिए, क्योंकि सरकार तो भाजपा की है? नहीं, इसके लिए भाजपा जवाबदार नहीं। इसके लिए क्षेत्र में कोई इतने सक्षम उद्योग धंधे डालने वाले लोग नहीं है जो कि बड़ा उद्योग डाल सके। इसके लिए बाहर से कोई उद्यमी यहाँ आएगा तो ही बड़ा उद्योग डल सकेगा। सर, उद्योग तो सरकारी लाएगी ना, बाहर से उद्योग कहाँ से लाएंगे? सरकारी लाएगी तो नहीं, कोई उद्योग धंधा डालने वाले जैसे सेंधवा में जिनिंग, ऑयल मिल, फैक्ट्रियाँ बहुत सारी डली है, ऐसे यहाँ बड़े व्यापारी नहीं है। बड़े व्यापारियों की कमी क्षेत्र में है, ये मुद्दा निकल के सामने आया। हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं। सर, स्थानीय मुद्दों की बात अब हो जाए कि आपने कौन से काम विधायक के जो संतुष्ट और असंतुष्ट किस पर है? देखो, ये जो पलायन की बात है, सब भाई लोग बैठे हैं। सेंधवा में 152 कारखाने थे, कपास, जिनिंग और ऑयल मिल। ये बीजेपी की सरकार आई 18 साल से, इनने टैक्स इतना लगा दिया कि सारी फैक्ट्री महाराष्ट्र चले गई और यहाँ के लोग जो फैक्ट्री में काम करते थे, हमारे आदिवासी भाई, वो महाराष्ट्र जाना पड़ रहा, मजबूरी है उनकी। ये कभी बीजेपी वालों सही साठ कभी कारखाने और सारी चीज़ें सही साठ करे तो आज हमारा आदिवासी पलायन नहीं करे। कारखानों की बात हुई तो पलायन कारखानों का सेंधवा का हुआ, ऐसा कहना है। अगर कारखाने लाएंगे तो पलायन नहीं करेगा, मजदूर अपने क्षेत्र में रहेगा, बाहर नहीं भटकेगा। पलायन की बात सामने आ रही है। सर, एक मुद्दा, ज्वलंत मुद्दा आदिवासी क्षेत्र में आज हमारे यहाँ पर डबल इंजन की सरकार जो बात कर रहे हैं, आज किसानों के लिए जितनी से जितनी योजनाएं अगर बीजेपी के शासन में आई है, इतनी कभी नहीं आई है। आज एक समय 18% कृषकों को ब्याज पर पैसा लेना पड़ रहा था, लेकिन आज 0% पर ब्याज का पैसा उपलब्ध है। अच्छे से अच्छा अपना यहाँ पर कृषि कर सकते हैं और कृषकों को आज केंद्र की सरकार और राज्य सरकार मिलाकर प्रत्येक किसान को 10,000 रुपये प्रति वर्ष। किसानों का मुद्दा है, किसान के लिए बात की जा रही है, कम ब्याज पे पैसा दिया जा रहा है, विभिन्न योजनाओं का लाभ किसानों को मिल रहा है। किसान तो क्षेत्र में बड़ी संख्या में मौजूद है। पलायन की जो बात है, पलायन इसलिए हो रहा है कि सरपंच को चेक पावर नहीं है और मनरेगा इन लोगों ने पूरी तरीके से बंद कर दी है
और पहले मनरेगा में मनमोहन सिंह जी की सरकार थी केंद्र में, तो इन्होंने नगद पेमेंट किया था। आजकल नगद पेमेंट नहीं हो रहा है, 6-6, 7-7, 8-8 महीने हो जाते हैं, साल भर हो जाते हैं, पेमेंट नहीं मिलता है। पंचायत राज पर सवाल खड़े करे हैं कि जो सरपंचों को पेमेंट नहीं मिलता है। यहाँ पांचमल विधानसभा में कई मुद्दे निकल के आए सामने। आदिवासी हितों की बात हुई, आदिवासियों पर अत्याचार की बात हुई, मनरेगा की बात हुई, भ्रष्टाचार की बात हुई और कांग्रेस ने कई तरह के आरोप लगाए। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने अपने जो योजनाएं चलाई जा रही है उनके बारे में कहा। लाडली बहना से लेकर किसान निधि तक की बात हुई। जयेश के अपने दावे हैं, आदिवासी हित की जयेश ने बात करी। तो ये जो मुद्दे निकल के सामने आए, लेकिन यहाँ इस बार ये देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की जहाँ पर सीधी टक्कर होती थी, इस बार जयेश फैक्टर और आदिवासी फैक्टर भी क्षेत्र में देखने को मिलेगा। ये तो विधानसभा चुनाव बताएगा कि ऊंट किस करवट बैठता है, लेकिन पांचमल विधानसभा की जनता का मूड ये दिखा रहा है कि चुनाव में काफ़ी घमासान होने वाला है।